राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका बार बार आपके सामने नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा लिया जाने वाला सहायक संचालक भर्ती परीक्षा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमने सीजीपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है सहायक संचालक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर उद्योग और प्रबंधक के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इस पे सीधी भर्ती ली जा रही है, तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है। आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ कुछ कंट्रोवर्सी भी सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो पहले डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इसकी 10 मार्च से शुरू होकर के 8 अप्रैल तक चलने वाली है, रात को 11:59 PM तक के। और इसकी एग्जाम डेट रहेगी आपकी 6 जुलाई 2025। देखिए, इस एग्जाम को हम अपने चैनल पे और अपने ऐप पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में आपको एडीआई के लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में एक बार जाकर के ट्राई जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में आगे देखते हुए त्रुटि सुधार के लिए इस भर्ती परीक्षा की डेट रहेगी 9/4 से लेकर के 11/4 तक, और ये आपका फ्री में होगा त्रुटि सुधार, और जिसको आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हो और मोड रहेगा ऑनलाइन। दूसरी बार त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा पैसे दे करके सशुल्क त्रुटि सुधार, जिसके लिए आपको 500 रुपीज पे करना है, और जिसका विंडो होगा 12 अप्रैल से शुरू होकर के 14 अप्रैल तक चलेगा। इसको भी सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। पद का नाम हमारे सामने है सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ जो है ये देखना है तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वैकेंसी के लिए अनारक्षित की पद 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 है, और ओबीसी के लिए 4 पद दिए हुए हैं, और ये आपका फीमेल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से टोटल 30 पदों पर यहाँ पे भर्ती परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पे वेतन मैट्रिक आपका लेवल 12 का रहेगा, जिसमें 56,100 रुपीज का आपका पे बैंड रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है कि इसकी अंतिम तिथि और पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी इसको प्रभावित कर सकती है, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है। तो आगे देखेंगे कहां पर कंट्रोवर्सी क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये राजपत्रित अधिकारी है, मतलब 2nd क्लास ऑफिसर की रैंक रहेगी। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक अर्हताएं क्या चाहिए होंगी, तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास औद्योगिक केमिस्ट्री होना चाहिए, वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में आपको स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, पीजीडीए, बीएम की डिग्री होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि एमबीए की डिग्री आपकी मिनिमम 2 साल की रहे। मिनिमम 2 साल की डिग्री को ही ये अलाउ करेंगे, उससे कम की उसको नहीं करेंगे। एज लिमिट, यहाँ पर आपका एज लिमिट का निर्धारण होगा 1/1/2025 को। इस डेट पे आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल रहेगी, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए विशेष छूट मिलते हुए राज्य शासन के द्वारा अधिकतम आयु की सीमा 40 वर्ष आपको मिल जाएगी। जितने भी तरह का आरक्षण है उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन के लिए फीस कितनी लगने वाली है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के हैं तो आपको 400 रुपए की फीस लगेगी, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो आपको किसी भी तरीके का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा पोर्टल शुल्क और जीएसटी साथ में। ये जो सेक्शन है ना, ये शायद किसी भी भर्ती परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसको लोग जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये है परीक्षा योजना, एग्जाम आपका किस तरीके से होने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा वो बताया गया है। तो ये भर्ती परीक्षा आपकी 2 चरणों में होने वाली है, जिसमें पहले स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो रिटन टेस्ट आपका 300 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 330 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो जो एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम होना है, उसमें आपका एक पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। टाइम आपको भरपूर 3 घंटे का मिलेगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस पेपर को। पहला पार्ट जो रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर का रहेगा, और दूसरा सेक्शन रहेगा योग्यता परीक्षा का, जिसमें 100 योग्यता परीक्षण का, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये टोटल 200 नंबर का होने वाला है।
तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब यहां पर बोल रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग पारंपरिक परीक्षा के स्थान पर सीबीटी आयोजित कर सकता है। मतलब आपका ओएमआर शीट के बजाय ये सीबीटी ले सकता है। अगर एप्लीकेंट्स कम रहेंगे और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो उनको ऑफलाइन मोड यानी ओएमआर शीट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो ये आगे चलकर हमको पता चल जाएगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा उस समय पर। इस भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग भी रहेगा जो कि 1/3 होने वाला है। मतलब 2 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो 0.66 मार्क्स आपका यहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपने गलत आंसर यहां पर दिया तो। इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या स्टेट के बाहर के हैं, तो आपको कुल मिलाकर के 33% मिनिमम लाना जरूरी है। इसके ऊपर ही आपको मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 23% मार्क्स लाना ही रहेगा। मतलब ये पासिंग मार्क्स है, आप मानकर चल सकते हो। अब जो सेकंड स्टेज आता है हमारा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम रहते हैं और आयोग डिसाइड करता है कि भाई डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपका मिनिमम 33 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी को और रिजर्व कैटेगरी को 23 नंबर पाना रहेगा मिनिमम। लेकिन ये कंडीशन बनने वाली है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होने ही है। ये जो सेक्शन है आपका सिलेबस ना, यही कारण है इस एग्जाम में कंट्रोवर्सी का। चलिए सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके कंट्रोवर्सी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो पहले पार्ट में आपका, जैसा कि हमने देखा था एग्जाम पैटर्न में, कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। दूसरे पार्ट में आपका योग्यता परीक्षण रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं पीएससी का, वही सिलेबस है। इसको 8 पॉइंट में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें पहले पॉइंट में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान किस तरीके का रहा है, इससे जुड़े हुए सवाल रहेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा है, जलवायु की बात कही है, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र। तीसरे पॉइंट पे आगे बढ़ोगे तो आपको छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लुकक्तियां, ये मेंशन किया हुआ है। चौथे पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपरा, तीज एवं त्योहार। ये नया सेक्शन नहीं है, ये चीजें हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। आपने इसको लगभग पीएससी के हर एग्जाम में देखा होगा। 5वें पॉइंट पे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। 6वें पॉइंट पे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। 7वें पॉइंट पे देखोगे तो छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल एवं खनिज संसाधन। और 8वें पॉइंट में छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसकी तैयारी तो हमारे यूट्यूब चैनल से ही हो जाने वाली है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की। अब बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, योग्यता परीक्षण। इसमें आपका टोटल 9 पॉइंट्स है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, ये तो ऊपर की चीजें तो पूरी तरीके से कॉमन चीजें हैं जो पहले भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज भी इंक्लूड किया है इन्होंने, हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, तो ये 10th लेवल तक रहेगा। इसमें ग्रामर भी पूछा जाता है, प्लस सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह भी रहता है। और 8वें पॉइंट पे छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा से यहाँ पर आपको मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, उसकी ग्रामर की भी बात हो सकती है, तो वो चीज यहाँ पे पूछा जाएगा। और 9वां पार्ट जो है वो कंप्यूटर चलन संबंधी ज्ञान। तो कंप्यूटर का नॉलेज जनरली पीएससी जो है वो सभी एग्जाम्स में नहीं रखती, लेकिन इस एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास हमारे ऐप में एक 100 MCQ इंपॉर्टेंट जो है वो PDF है, इसको आप रेफर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप का, जाकर देख लीजिएगा। आपको इस सिलेबस की तैयारी के लिए वहां पे इनफ कंटेंट मिल जाएगा। फ्री भी है, पेड भी है, सभी टाइप की चीजें हैं। ऐप पे जा करके आप अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं कंट्रोवर्सी की। तो ये जो सिलेबस आपने देखा ना, इसमें सिलेबस और एलिजिबिलिटी जो है, इसकी एलिजिबिलिटी में क्या बोला है, इंजीनियरिंग चाहिए, साइंस बैकग्राउंड के पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस MBA चाहिए। लेकिन यहां पर टेक्निकल कुछ नहीं पूछ रहा है, मतलब उस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके से बात नहीं की है इन्होंने। सिर्फ सिलेबस में नॉर्मल जो सामान्य ज्ञान है और योग्यता परीक्षण है उसी को पूछा हुआ है। तो जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है आपका,
इसके लिए तो हम भी एलिजिबल हैं, जो सिलेबस में चीजें दी हुई है उसके लिए तो हमको भी परीक्षा देने का ये मौका मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सिलेबस में टेक्निकल पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है तो आपको आर्ट्स वालों को भी मौका देना पड़ेगा। तो ये आगे समय के साथ पता चलेगा कि इसके साथ क्या फैसला आता है आगे चल करके, तो ये हम तब देखेंगे। इस भर्ती परीक्षा के लिए फ्री टेस्ट हमारे ऐप में है, देना मत भूलिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।